क्वेश्चन करते हैं। हम पहले वीडियो में 3 क्वेश्चन कर चुके थे। चौथा क्वेश्चन करते हैं 6.1 का। चौथा, पाँचवा, छठा आज तीनों क्वेश्चन निपटा लेंगे। ठीक है, करते हैं। इन फिगर 6.6 में दिया गया हुआ है कि एक्स वाई बराबर होता है डब्ल्यू प्लस जेड। तो हमें प्रूव करना है कि ए ओ बी इज़ लाइन। ठीक है, कि ए ओ बी इस लाइन में है। तो गिवन क्या क्या है वो देखते हैं। एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड, ये हमें गिवन है। ठीक है, और ये आपको दिया हुआ है ए एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू, चारों एंगल मिलकर कितने के बराबर होते हैं? 360 के बराबर होते हैं। एक्स प्लस वाई प्लस डब्ल्यू प्लस जेड इज इक्वल टू 360 डिग्री। और ये दोनों एंगल कितने के बराबर होंगे? 180 डिग्री, क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन एंगल कितने का होता है? 180 डिग्री का होता है। तो एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो डब्ल्यू प्लस जेड कितना हो जाएगा? वो भी कितना हो जाएगा? 180 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से पता चलता है कि एक्स एंड वाई मेक अ लीनियर पेयर एंगल। लीनियर पेयर, ठीक है, लीनियर पेयर में है एक्स एंड वाई। तो ए ओ बी इज अ लाइन। तो ए ओ बी क्या है? उसकी लाइन है। ए ओ बी क्या है? एक लाइन है। ठीक है, ये लीनियर पेयर है तो ये एक लाइन है। तो ठीक है, इसी को प्रूव करना था और ये प्रूफ हो चुका है। आइए पाँचवा, छठा, सातवां क्वेश्चन करते हैं। तो पाँचवा क्वेश्चन को पढ़ लीजिए, स्टार्ट करते हैं उसको शुरुआत। इन फिगर 6.17 पी ओ क्यू इज अ लाइन, रे ओ आर इज परपेंडिकुलर इन टू लाइन, पी क्यू ओ एस इज अनदर रे लाइन बिटवीन रेस ओ पी एंड ओ आर, प्रूफ डेट। ये प्रूफ करना है। ठीक है, पी क्यू एक लाइन है, उस पर परपेंडिकुलरली एक लाइन खींची गई जिसका नाम आर से ओ तक पॉइंट है, और एक एस नाम का तिरछी हुई लाइन खींची गई। ठीक है, लाई करती है उसी पे। तो आइए इस सवाल को करते हैं और जल्दी से जल्दी इस सवाल को निपटाने की कोशिश करते हैं। फिर बचता है हमारा लास्ट सवाल, फिर उसको करेंगे। ठीक है, तो आइए गिवन लिख लेते हैं कि क्या क्या गिवन है। तो गिवन पॉइंट लिखेंगे, इसके बाद हम इस सवाल को करेंगे। देखिए, एंगल पी ओ एस, जो एंगल पी ओ एस है, ठीक है, एंगल पी ओ एस प्लस एंगल आर ओ एस, एंगल पी ओ एस प्लस एंगल आर ओ एस, एंगल पी ओ एस प्लस एंगल आर ओ एस कितना का है? 90 डिग्री है। ठीक है, ये एंगल कितना हो जाएगा? टोटल 90 डिग्री हो जाएगा। तो एंगल पी ओ एस प्लस एंगल पी ओ आर इज इक्वल टू 90 डिग्री। इक्वेशन 1 नाम दे दीजिए इसको। ठीक है, समझ में आ रहा है कि एंगल पी ओ एस प्लस एंगल आर ओ एस कितना होगा? 90 डिग्री। एंगल पी ओ एस एंगल पी ओ आर कितना हो जाएगा? 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, पहला पॉइंट आपको समझ में आया। ठीक है, तो एंगल पी ओ आर इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो एंगल पी ओ आर है क्या? 90 डिग्री है। ठीक है, और इसमें ओ आर क्या है? परपेंडिकुलर है किसके? पी क्यू के। पी क्यू के। तो एंगल पी ओ एस प्लस आर ओ एस इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो इससे आर ओ एस कितना हो जाएगा? 90 माइनस एंगल पी ओ एस। ठीक है, इक्वेशन 1 ये कंप्लीट हुई। सेकंड, एंगल क्यू ओ आर इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो एंगल क्यू आर कितना है? 90 डिग्री है। ठीक है, पी क्यू परपेंडिकुलर टू ओ आर। ठीक है, तो एंगल क्यू ओ एस
एंगल क्यू ओ एस और क्यू ओ एस माइनस आर ओ एस इज इक्वल टू 90 डिग्री। कैसे? अगर हम इस एंगल को माइनस कर देंगे क्यू एस को तो किसके इक्वल आ जाएगा? माइनस आर ओ एस। अगर हम आर ओ एस को माइनस कर देंगे तो वो 90 डिग्री बचेगा। ठीक है, वही हमने लिख दिया है। तो यहाँ से एंगल आर ओ एस कितना आ जाएगा? तो यहाँ से एंगल आर ओ एस आ जाएगा एंगल क्यू ओ एस माइनस 90 डिग्री। एंगल 16 है, दोनों को जोड़ दो। तो यहाँ से दोनों को जोड़ दोगे तो एंगल आर ओ एस इज इक्वल टू हाफ टाइम्स क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस। यही प्रूफ करना था, प्रूफ हो गया। लास्ट सवाल।